डायरेक्टर ने सिंगर को बोला था कि लड़की कॉम्प्रोमाइज़ करेगी। मुझे नहीं पता था कि क्या बात थी उनकी आपस में। उसने बोला था कि लड़की कॉम्प्रोमाइज़ कर लेगी, टेंशन मत लो, हमने बुलाई है, ये लड़की अच्छी है। मेरा एक्सपीरियंस सपना जी के साथ बहुत अच्छा था, लेकिन उनके जो डायरेक्टर हैं उनके साथ मेरा एक्सपीरियंस बहुत बुरा रहा, बहुत ही ज़्यादा बुरा। तो इसलिए मैं हरियाणवी इंडस्ट्री को भी सेम पंजाबी इंडस्ट्री के साथ ही रखूँगी कि दोनों इंडस्ट्री मेरे लिए अच्छी नहीं रही है। उनका मतलब पर्पस ये था ही नहीं मुझे काम देना। उन्होंने मुझे बुलाया ही सिर्फ अपने कॉम्प्रोमाइज़ के लिए था कि किसी तरह ये आज हाथ आएगी। और उससे पहले एक अंकल जी आए थे मेरे पास, उन्होंने मेरे को बता दिया था श्वेता आपको लेके ना यहाँ कुछ डिस्कशन चल रहा है। वो कोरियोग्राफर जो आया उसके साथ और जो डायरेक्टर है आपस में डिस्कशन कर रहे हैं कि आज रात इस लड़की को रोकना है किसी भी तरह। फिर उसके बाद 12:30 बजे फिर मेरे रूम को उन्होंने नॉक किया। मैं समझ गई थी ये लोग ठीक नहीं हैं, बट मुझे ये था कि मेरे को सपना जी का शूट करना है किसी भी तरह। हर इंसान को एक होता है ना कि ना एक नेम बनेगा आपका इस इंडस्ट्री में आकर के किसी अच्छे आर्टिस्ट के साथ अगर आप काम कर रहे हो। तो बस मैं उस चीज़ को लेकर के बैठी रही चुप। मैंने कहा दरवाज़ा तो मैं किसी कीमत पे नहीं खोलूँगी चाहे कुछ हो जाए। मैंने सोने की एक्टिंग की थी उस दिन प्रॉपरली कि मैं सो चुकी हूँ। 3 या 4 बार उन्होंने डोर नॉक किया बट मैंने नहीं कहा। आधे कपड़ों में वो खड़ी होती हैं स्टेज पे। लेकिन उनको देखता कौन है? बहुत लोग सर, मिलियंस तक फॉलोवर्स हैं। जब बिग बॉस में बुला लिया उन्हें सलमान खान जी ने, वहाँ भी वल्गैरिटी प्रमोट हो रही है। सोचो कि बिग बॉस प्लेटफॉर्म किस लिए होता है कि टैलेंट को प्रमोट किया जाए, बट वहाँ भी वल्गैरिटी को प्रमोट किया जा रहा है। लड़कियाँ इस अप्रोच को मानती भी हैं जिनको आगे बढ़ना है। कई लड़कियाँ हैं, छोटी छोटी एज की लड़कियाँ जो आती है इस फील्ड में, उनको लगता है कि नेम फेम ऐसे ही मिलेगा। इंस्टाग्राम पूरा सोशल मीडिया भरा ही इस चीज़ से हुआ है। लड़कियाँ डांस से स्टार्ट करती है, बैक से स्टार्ट करती है, फ्रंट से स्टार्ट करती है, उनको कोई लेना देना नहीं। उसकी फैमिली, इवन फैमिली भी सपोर्ट कर रही है। आज के टाइम में खुद ही पेरेंट्स खड़ा कर रहे हैं अपनी लड़कियों को, क्यों नहीं मना करते। नमस्कार, मेरा नाम है ओपी वशिष्ठ। दी हरियाणा टॉक्स में आपका स्वागत है। आज हमारे स्टूडियो में खास मेहमान है श्वेता खन्ना। श्वेता खन्ना मॉडल है, एक्ट्रेस है और डांस इंस्ट्रक्टर है। तो मैडम आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। थैंक यू सो मच सर फॉर कॉलिंग मी। धन्यवाद आपका बहुत बहुत मुझे बुलाने के लिए। जी, तो आप जैसे है तो हरियाणा से, हाँ जी, और दिल्ली में आपकी शादी हो चुकी है, हाँ तो जी, आप तो दिल्ली से ही हो गए अब तो। हाँ जी। तो हरियाणा की इंडस्ट्री को आप कैसे देखते हैं आज के टाइम में? हरियाणवी इंडस्ट्री सर मेरे लिए स्टार्टिंग में तो मुझे लगा था बहुत अच्छी है, पर धीरे धीरे जब मैंने इस इंडस्ट्री में कदम रखा तो सबके बारे में मुझे नॉलेज होने लगी कि ये इंडस्ट्री कैसी है। एक्चुअली मेनली मेरा प्रोफेशन था एरोबिक जुम्बा, जो मैं एरोबिक जुम्बा डांस सिखाती हूँ दिल्ली के अंदर। मेन प्रोफेशन मेरा यही था। बट 2020 में मुझे मॉडलिंग के ऑफ़र आए, तो एक एक्सपीरियंस के लिए मुझे लगा कि ठीक है एक बार ट्राई करना चाहिए। पहले पंजाबी इंडस्ट्री से आए, फिर उसके बाद मुझे जो ऑफ़र आया हरियाणवी इंडस्ट्री से, जो आपकी इंडस्ट्री है ख़ास, तो वहाँ से मुझे ऑफ़र आया। मुझे लगा फर्स्ट मैंने जो वर्क किया हरियाणवी इंडस्ट्री में, कोरियोग्राफी की थी सपना चौधरी जी के साथ जी। तो उसमें मेरा एक्सपीरियंस सपना जी के साथ बहुत अच्छा था, लेकिन उनके जो डायरेक्टर हैं उनके साथ मेरा एक्सपीरियंस बहुत बुरा रहा, बहुत ही ज़्यादा बुरा। तो इसलिए मैं हरियाणवी इंडस्ट्री को भी सेम पंजाबी इंडस्ट्री के साथ ही रखूँगी कि दोनों इंडस्ट्री मेरे लिए अच्छी नहीं रही है। तो ऐसा क्या है, हरियाणा के लोग तो सीधे साधे होते हैं, बड़े स्पष्ट होते हैं, उनमें ऐसा कोई ऐसी चीज़ नहीं होती कि वो हरियाणा के लोग कि भाई वो किसी के साथ चीटिंग करेंगे, ऐसा कुछ करें। हाँ, वो ये तो है कि हरियाणा के लोग थोड़े से दबंग टाइप के हो सकते हैं, उनकी अक्खड़ बोली हो सकती है, लेकिन वो चीटिंग करने वाले लोग कम होते हैं। नहीं सर, मैं खुद हरियाणा से बोर्न हूँ, अगर देखा जाए तो मैं खुद हरियाणा से हूँ। बट उसके बाद शादी हो गई, जब मैं दिल्ली गई तो दिल्ली की हो गई जो आपने लाइन बोली थी। फिर उसके कुछ टाइम के बाद जब मुझे ऑफर्स आने लगे हरियाणा से, इसी वजह से मैंने हरियाणवी इंडस्ट्री में पैर रखा कि यार हरियाणा साइड से यहाँ तो मैं कम करूँगी क्योंकि पंजाबी इंडस्ट्री में खुद वैसे पंजाबन हूँ, हरियाणा मेरा बोर्न है, बट फिर भी मुझे हरियाणा ज़्यादा पसंद था, इसलिए मैंने हरियाणवी इंडस्ट्री में पैर रखा। सपना चौधरी के लिए गाने का और जो कोरियोग्राफी का ऑफ़र आया मेरे पास, मैंने यस कर दी। 1 मिनट नहीं लगाया, क्योंकि सपना जी के साथ मेरा काम था। लोगों की नज़रों में चाहे वो जैसे भी हों, लेकिन मेरी नज़र में वो बहुत अच्छे रहे हैं। तो उनके साथ मैंने 1 मिनट डायरेक्टर को मैंने बोला ठीक है आप गाना भेजो, ठीक है आप पेमेंट बताओ कितनी पे करोगे, क्योंकि एज ए कोरियोग्राफर भी मैं काम करती थी। तो उन्होंने मुझे बताया ऐसे ऐसे सॉन्ग है, आपको रेडी करके आना है। और उन्होंने मुझे ये भी बोला कि आपको ना 1 दिन पहले आना है यहाँ पे, ताकि ना जो गर्ल्स आएंगे ना, उन गर्ल्स को जो ग्रुप डांस है पीछे, वो आपको उन्हें सिखाना है आकर के। तो मैंने कहा ठीक है सर मैं आ जाऊँगी 1 दिन पहले। तो मैं 1 दिन पहले वहाँ गई, वहाँ जाके पता लगा कोई गर्ल्स ही नहीं है, कोई भी नहीं है। होटल बुक था, कह रहे कि इस होटल में आप जाकर के रुको
और यहाँ पे गर्ल्स आएंगी, आपको डांस सिखाना ही नहीं यहाँ पे। मैं वेट करती रही, मैं 5 बजे एग्जैक्ट शाम को 5 बजे पहुँच गई थी। मुझे लगा चलो ठीक है 5 बजे पहुँची हूँ, 6 बजे तक आ जाएंगी गर्ल्स, 7 बजे तक आ जाएंगी। वेट करते करते मुझे 3 घंटे हो गए। फिर मैंने डायरेक्टर को कॉल किया, मैंने कहा सर यहाँ तो कोई गर्ल्स नहीं, आप तो कहते डांस सिखाना है और कहाँ है लड़कियाँ। तो कहने लगे उनका ना श्वेता कैंसिल हो गया है, तो आप वेट करो, हो सकता है आ जाए 9-10 बजे। मैंने कहा सर किस टाइम हम डांस सिखाएंगे, कब तैयारी करेंगे, कल शूट है। तो कहने लगा कोई नहीं वेट करो। खुद अकेला वो पर्सन डायरेक्टर आ गया 10 बजे रूम के अंदर और नॉक करने लगा। मैंने कहा सर गर्ल्स तो आई नहीं है। कह रहे वो एक्चुअली उनका कैंसिल हो गया, तो हम लोग बैठते हैं थोड़ी देर बात करते हैं, कुछ खाते पीते हैं। उन्होंने ये बातें करनी शुरू कर दी मुझसे। मैंने कहा सर ये क्या बात हुई, आपने जिस काम के लिए बुलाया वो काम तो नहीं हो रहा है यहाँ पे। तो उसने मेरे को यही लाइन बोली कि श्वेता गर्ल्स नहीं आ सकती, कैंसिल है उनका, कल सुबह सिखाएंगे। मैंने कहा ऑन द स्पॉट मैं कैसे सिखा दूंगी डांस, जो चीज़ सीखने की वो कैसे सिखाऊंगी। और वो एक्चुअली उनका एक पर्पस था, वो झूठ बोलने का तरीका होता है इनका, लड़कियों को फंसाने का तरीका होता है। मतलब मंशा उनकी ठीक नहीं थी। उनके साथ ऑलरेडी दूसरे रूम में एक कोरियोग्राफर पहले ही आ चुका था। ये मुझे बुलाने का एक तरीका था कि ठीक है आपको डांस सिखाना है, जबकि ऑलरेडी एक कोरियोग्राफर, मेल कोरियोग्राफर उन्होंने हायर किया हुआ था। ये तो सिर्फ मुझे बुलाना था कि ठीक है दिखावे के लिए कि हाँ हम तुम्हें बुला रहे हैं, सपना का शूट है, तुम्हें आगे शूट करना है। ये उसकी मंशा पहले ही गलत थी। मुझे थोड़ी देर में पता लगता है कि एक कोरियोग्राफर और आया, और जो नीचे आया रूम के पास, तो उसने मेरे को बोला हाय श्वेता मैम कैसे हो, आप आ गए। वो मुझसे क्वेश्चन पुट कर रहा है, ऑलरेडी उसे पता था कि मैं आने वाली हूँ। उसने भी मुझे अप्रोच किया कि चलो हम चलते हैं कहीं बाहर, चलते हैं कुछ खा पी के आते हैं। मैंने कहा सॉरी सर आप यहीं पे खाना ऑर्डर कर दो, मैं खा के सो रही हूँ, सुबह हम लोग डायरेक्ट शूट पे मिलेंगे। अब वो जो उनकी मंशा थी वो तो पूरी हुई नहीं। अब वो यही सोच रहे कि कैसे इसको हैंडल करिए, तो मान ही नहीं रही है। एट द एंड लाइक उन्होंने उस टाइम खाना वाना ऑर्डर कर दिया, खाना ऑर्डर करके मेरे रूम तक भिजवा दिया। फिर उसके बाद 12:30 बजे फिर मेरे रूम को उन्होंने नॉक किया। मैं समझ गई थी ये लोग ठीक नहीं है, बट मुझे ये था कि मेरे को सपना जी का शूट करना है किसी भी तरह। हर इंसान को एक होता है ना कि ना एक नेम बनेगा आपका इस इंडस्ट्री में आकर के, किसी अच्छे आर्टिस्ट के साथ अगर आप काम कर रहे हो। तो बस मैं उस चीज़ को लेकर के बैठी रही चुप। मैंने कहा दरवाज़ा तो मैं किसी कीमत पे नहीं खोलूँगी चाहे कुछ हो जाए। मैंने सोने की एक्टिंग की थी उस दिन प्रॉपरली कि मैं सो चुकी हूँ। 3 या 4 बार उन्होंने डोर नॉक किया बट मैंने नहीं खोला। सुबह 7 बजे जा कर के उनका डोर फिर से नॉक हुआ। फिर मैंने दरवाज़ा खोला और उनसे पूछा सर अब रेडी हो चले। कह रहे हम तो रात को आए थे, आप तो मतलब इतना ड्रामा करते हो, इतना एटीट्यूड किस चीज़ का। उन्होंने मेरे को ये चीज़ें बोलनी शुरू करी। मैंने कहा सर मैं सो गई थी, मैं थकी हुई थी, मेरे को नींद आई, मैं सो गई। अब तो शूट के लिए चलते हैं, अब शूट का टाइम भी हो गया, अब लड़कियाँ भी आ चुकी होंगी। अब उनकी मजबूरी थी, अब मैं आई हूँ, मेरे को मना नहीं कर सकते थे कहीं सोशल मीडिया पे कुछ डाल ना दें, क्योंकि इतना तो है कि सोशल मीडिया पे डालेंगे कहीं ना कहीं तो बात आगे वायरल होती है। मजबूरी में वो लोग मुझे वहाँ लेकर के गए। मेन जो कोरियोग्राफर आया हुआ था मेरे से पहले, सीनियर मेरा, कोरियोग्राफी वहीं से स्टार्ट हो गई। वो सिखाना शुरू कर रहा और मैं वहीं के वहीं कोने में खड़ी हूँ। मुझे मतलब मौका ही नहीं दिया गया कि मैं कोरियोग्राफ करूँ उस गाने को। वहाँ पे मेरे साथ ये सीन था। अब वो सब लोग ये वेट कर रहे हैं कि किसी तरह आज भी ये लड़की रुके, और आज रुकेगी तो आज इसका मतलब जो ये सोच के बैठे थे, जो उनकी मंशा खराब थी, कॉम्प्रोमाइज करे किसी कीमत पे। उनकी मंशा मेन कॉम्प्रोमाइज की ही थी। उनका मतलब पर्पस ये था ही नहीं मुझे काम देना। उन्होंने मुझे बुलाया ही सिर्फ अपने कॉम्प्रोमाइज़ के लिए था कि किसी तरह ये आज हाथ आएगी। और उससे पहले एक अंकल जी आए थे मेरे पास, उन्होंने मेरे को बता दिया था श्वेता आपको लेके ना यहाँ कुछ डिस्कशन चल रहा है। वो कोरियोग्राफर जो आया उसके साथ और जो डायरेक्टर है आपस में डिस्कशन कर रहे हैं कि आज रात इस लड़की को रोकना है किसी भी तरह। मतलब उन्होंने आगे पहले ही मेरे कान में डाल दिया, तब मुझे बिल्कुल जो थोड़ा बहुत मंशा थी ना वो क्लियर ही होगी कि कुछ गलत होने वाला है। इससे पहले ये आपका पहला एक्सपीरियंस? ये पहला एक्सपीरियंस था हरियाणवी। तो काम मिला? काम नहीं मिला मुझे, मैं आपको बताती हूँ। उसके बाद फिर मैं सपना जी के पास गई और उन्होंने मतलब थोड़ा सा मैंने उनका जरा सा ही थोड़ा बहुत स्टेप करवाए थे वहाँ पे खड़े होकर के। मैंने उनसे बात करनी चाहिए कि मैम मैं ना एक्चुअली मेरे को निकलना पड़ेगा यहाँ से। तो उन्होंने बोला अभी तो आपने स्टार्ट भी नहीं किया काम, अब क्या करने के लिए जा रहे हो? मैंने कहा मैम एक वीडियो बाइट चाहिए, मैं कोरियोग्राफर हूँ, आप मेरे एक वीडियो बाइट बना सकते हो? क्यों फर्स्ट टाइम गई थी, वो भी मुझे बहुत अच्छे से उनको लगा चलो ठीक है लड़की आई, तो उन्होंने फटाफट एक वीडियो बाइट बना के दी कि ये कोरियोग्राफर है हमारे पास काम करने आई है, बहुत अच्छा इन्होंने काम किया। उन्होंने अपनी साइड से बना के दी, जबकि मैंने बहुत कम कोरियोग्राफ किया था, पूरा गाना कोरियोग्राफ नहीं किया था। उन्होंने बना के वो वीडियो बाइट मुझे दे दी। उसके बाद मैंने ना इधर देखा ना उधर देखा। मैंने उनके मैनेजर का नंबर लिया सपना जी के, और उसके बाद मैं वहाँ से शूट से निकल गई, अपनी टैक्सी बुक करी और फटाफट होटल से अपना सामान जो भी लगेज से उठाए और मैं निकल गई दिल्ली के लिए। मतलब ये एक्सपीरियंस मेरा वहाँ का फर्स्ट एक्सपीरियंस था।
जब मैं दिल्ली पहुंच गई, दिल्ली आने के बाद नेक्स्ट डे मैंने चाहा कि उनके मैनेजर से मैं बात करूं, फ़ोन भी किया मैंने, उन्होंने मेरे से फ़ोन पे बात भी की और मैंने उन्हें एक्सप्लेन भी किया। उनका आगे से क्या रिस्पॉन्स आता है मेरे पास कि मैम ये तो इंडस्ट्री ऐसी है, इसमें तो आपको खुद संभल करके रहना है, ये हमारा काम नहीं है। मैंने कहा एटलीस्ट कोई आपके शूट पे आएगा, आप थोड़ी बहुत तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे ना। क्लियर कट मना हो गया था। मतलब मेरा वो एक्सपीरियंस सबसे ज़्यादा बैड एक्सपीरियंस रहा था कि ऐसे शूट में जा करके भी लोग किसी बड़े आर्टिस्ट के नेम से आपको बुलाते हैं और सिर्फ अपनी गलत हरकतों की वजह से। वो मेरा एक्सपीरियंस था वहाँ का। उसके बाद फिर कभी ट्राई किया आपने हरियाणा में? बिल्कुल सर, मुझे फिर एक ऋषिकेश में इवेंट के लिए ऑफ़र आया था, तो इवेंट मैंने अटेंड किया था, वहाँ पे मेरी परफॉर्मेंस थी थोड़ी सी, तो मेरा एक्सपीरियंस कुल मिला के अच्छा था, तो वहाँ इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई। दैन उसके बाद मैंने अभी रिसेंटली मेरा एक गाना भी आया था नितिन तरीका जी के साथ, वो एक्सपीरियंस भी मेरा अच्छा रहा क्योंकि वहाँ भी मेरे साथ कुछ ऐसा गड़बड़ नहीं हुई जो मैं सोच रही थी। कुछ लोग अच्छे भी हैं। कौन सा गाना था? हार्ट टू हार्ट करके सॉन्ग है, तो हो चुका है वो लॉन्च ऑलरेडी नितिन के साथ, और वो गाना मेरा अच्छा भी है, बट ये है कि प्रमोशन नहीं लगाई नितिन जी ने, वो बात अलग है, नहीं तो वो गाना काफ़ी अच्छा था। कुल मिला के वहाँ मेरा एक्सपीरियंस अच्छा था। एंड एक दो जगह और यहीं पे आपके नाम ही रोहतक में मैं आई थी कुछ टाइम पहले, किसी ने मुझे बुलाया था कि आपको हम गाना देंगे बहुत अच्छा, एंड आप आओ, हम ना रेस्टोरेंट में बैठ करके बात करेंगे। तो ठीक, मैंने कहा ठीक है, जब बात ही करनी है नॉर्मल, तो मैं रेस्टोरेंट में कब बैठ करके हम लोग कैफ़े में या कहीं भी बैठ के बात कर सकते हैं। जब मैं यहाँ आई तो उन्होंने कहा चलो हम ना लोकेशन पे चलते हैं। मुझे लगा शायद कैफ़े लेके जा रहे होंगे, बट ऑलरेडी होटल बुक था। मतलब रेस्टोरेंट का नाम दिया, होटल बुक था ऑलरेडी। तो जब वहाँ लोकेशन तक पहुँची, मैंने कहा सर ये तो होटल है। कह रहे तो श्वेता मैं बाहर बात नहीं कर सकता आपसे, आपको पता है मेरा नाम है, ख़राब हो जाएगा। मैंने कहा सर आपने बात तो रेस्टोरेंट की थी ना, तो आप होटल की कैसे बुक कर सकते हो? मैं तो अंदर बैठ के बात नहीं करूँगी आपसे किसी कीमत पे, आप बाहर बात करो ना, आपको जो बात करनी है। तो ये चीज़ सोचो कि लाइक रेस्टोरेंट का नाम लेकर के आप होटल में मुझे बुला रहे हो। अब एक चीज़ बताओ, कोई लड़की आपके साथ अंदर जाएगी होटल के अंदर, आप क्या उसे कुछ रेफर नहीं करोगे? डेफिनेटली, इसीलिए तो होटल बुक है। इतना तो मुझे उस एक्सपीरियंस के बाद समझ आ गया था कि हर कोई आपको इस तरीके से बुलाएगा यहाँ पे और यूज़ करना चाहेगा, उसके बाद जा कर के आपको शायद काम मिलेगा। हो सकता है कि शायद काम भी ना ही मिले। मतलब आपका एक्सपीरियंस ये कहता है कि हरियाणा इंडस्ट्री में कोई भी लड़की अगर काम कर रही है, हाँ जी, तो कंप्रोमाइज़ कर रखा है उसने? सर 80% लड़कियों का मैं कह सकती हूँ, क्योंकि मुझे जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस रहा है, कोई भी लड़की इतनी जल्दी ऐसे आगे नहीं बढ़ सकती। काफ़ी गर्ल्स देखी हैं मैंने जिनमें बिल्कुल भी टैलेंट नहीं है। अगर आप भी काफ़ी प्रोफाइल खोल के देखो इंस्टाग्राम पे, जो इतनी फेमस हो चुकी है, नाम तो मैं कभी भी किसी पॉडकास्ट में नहीं लेती हूँ, नहीं नाम लेना भी नहीं चाहिए। नहीं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, बट काफ़ी ऊपर जा चुकी है इस फील्ड के अंदर, उनमें ज़रा भी टैलेंट नहीं है। विदाउट कॉम्प्रोमाइज़ के तो आगे नहीं बढ़ सकती। अभी यहाँ पे कुछ लोग मेरे को टिप्पणी भी कर देंगे, तुम बड़ी शुद्धि हो, तुमने कुछ नहीं किया होगा। अगर मैं इतना करके जा चुके थे तो शायद मैं भी करोड़पति भी बन चुकी होती। सेकेंडली, मैं भी किसी बहुत बड़े आर्टिस्ट के साथ नज़र आती और शायद मैं खुद एक बहुत बड़ी आर्टिस्ट बन चुकी होती, क्योंकि लोग तो टिप्पणी किसी भी बात पे कर देते हैं, ये आई बड़ी घनी, अपने आप को ज़्यादा समझती है, ज़्यादा बड़ी मॉडल हो गई है, ये वो समथिंग। तो मैं ये चीज़ इसीलिए पहले ही क्लियर कर रही हूँ, मैं भाई शुद्धा कोई भी नहीं है आज के टाइम में। और मैं भी अगर इस फील्ड में गई हूँ, मैं भी शुद्ध ही नहीं हूँ, मैं अपने आप को ये नहीं करी सती सावित्री हूँ, बट एटलीस्ट मैं अपनी एक मर्यादा इन सब चीज़ों को लिमिट क्रॉस नहीं करती हूँ कि आपको कॉम्प्रोमाइज़ करके आगे बढ़ना है, ऐसे करके आगे बढ़ना है। थोड़ा बहुत टैलेंट भगवान ने दिया है, मैं उस बेस पे आगे ज़रूर बढ़ना चाहूँगी। मतलब कहते हैं फिल्म इंडस्ट्री में टैलेंट की कदर होती है? नहीं होती, आज के टाइम में नहीं है सर, ये सब झूठ है, सब मिथ है। सब ये बोलते हैं कि टैलेंट की कदर बिल्कुल भी नहीं। आज के टाइम में फॉलोवर्स की कदर है। आपके अगर फॉलोवर्स मिलियंस तक हैं, आपको उसी टाइम गाने में उठा के खड़ा कर देंगे, किसी मूवी में नहीं देखेंगे सर। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मैंने खुद ट्राई किया। लोग बोलते हैं कि आप टैलेंटेड हो, ठीक है, आपकी फिगर अच्छी है, फिजिक अच्छी है, हाइट पर्सनैलिटी अच्छी है, लुक भी अच्छी है, उसके बावजूद भी मैं यहाँ बैठी हूँ। मतलब एक्सप्लेन करना पड़ रहा है मुझे। टैलेंट के बेस पे तो मैं बिल्कुल ही नहीं जा पा रही हूँ। हाँ, अगर आज मैं छोटे कपड़े डाल करके वीडियो बनाती हूँ, वल्गैरिटी को प्रमोट करती हूँ, मेरी शायद मिलियंस तक ऐसे रील जाएगी, एंड लोग इवन फॉलो भी करेंगे कि ये लड़की ऐसे काम कर रही है, चलो इसको फॉलो करते हैं, गालियाँ भी देंगे, फॉलो भी करेंगे। आज का रूल है, अगर आपके फॉलोवर्स अच्छे हैं, अगर आप टैलेंट को प्रमोट नहीं कर रहे हो, वल्गैरिटी को प्रमोट कर रहे हो, एंड सेकेंडली आप डायरेक्टर प्रोड्यूसर की बात मान रहे हो प्रॉपर तरीके से, तो आप बहुत जल्दी वायरल हो सकते हो, नेम फेम आपको मिल जाएगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा।
टैलेंट से ज़्यादा सोशल मीडिया पे आपकी जो प्रेजेंस है उसको देखते हैं, बिल्कुल सर, फॉलोअर्स को देखते हैं। बिल्कुल सर, मैंने ये देखा, नोटिस करके देखा, मैंने कहीं जगह अपने आप को अप्रोच खुद ही लगाई है, काफ़ी जगह, और कभी बड़े बड़े आर्टिस्ट के साथ भी, वो लोग मेरे साथ स्टेज पे भी परफॉर्म कर चुके हैं 1-2 बार, ठीक है, वहाँ भी मैंने अप्रोच लगाई, उन्हें पता कि शी इज़ टैलेंटेड, अच्छा कर गई, वहाँ पे बहुत तारीफ हुई। जब उनके साथ दोबारा अप्रोच लगाओ ना, उनको ये लगता है कि यार सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल तो है नहीं ये लड़की, तो इसको कैसे हम अपने मतलब अपने साथ काम करवा लें। जो लड़कियां वायरल है विदाउट टैलेंट के, उनको वो चाहे वो इतना गंदा डांस कर रही होंगी, फिर भी उनको साथ अपने खड़ा कर लेंगे, क्योंकि उनके पेज इतने हाई है ना, मिलियंस तक है, उनको खड़ा करके वो डांस भी करवाएंगे ताकि उनकी भी रीच बढ़ जाए। तो किसी सेलिब्रिटी के साथ आपने स्टेज शेयर किया? हाँ सर, अभी रिसेंटली कुलदीप कौशिक जी हैं, केडी जी जिनको बोलते हैं सभी, और जो मासूम शर्मा जी के सॉन्ग में काफ़ी बार आ चुके हैं, उनके मेन मॉडल है, उनके साथ मैंने स्टेज शेयर किया है। मेरा एक्सपीरियंस उनके साथ अच्छा भी रहा है, क्योंकि काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस गई है वहाँ पे मेरी, टचवुड, मतलब कुछ भी वल्गैरिटी को प्रमोट नहीं किया गया, तो इस वजह से मैंने फर्स्ट स्टेज शो किया। इससे पहले इवेंट किया, लेकिन अपनी लाइन में, एरोबिक जुम्बा लाइन में, वो इवेंट्स दूसरे होते हैं, फिटनेस के होते हैं, तो उसमें कुछ भी वैसा नहीं होता, उसमें सारे फिटनेस के स्टेप्स होते हैं। अब हरियाणवी डांस है, तो आज के टाइम में जो हरियाणवी डांस लड़कियां कर रही हैं बहुत गंदे कर रही हैं। अगर आप पूरा इंस्टाग्राम खोल के देखोगे या कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म खोल के देखोगे, हरियाणवी स्टेज शो भी अच्छे नहीं हो रहे हैं, आधे कपड़ों में खड़ी है। को लड़कियां तो मुझे ज्यादा दिखाई नहीं देती। नहीं सर, आप पेज खोल के देखो हरियाणवी स्टेज शो के, मैं नेम कैसे ही बताऊँ आपको है? हाँ, आप एग्जाम्पल, चलो एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ, गौरी नागौरी जी, शायद सारे ही जानते हो उन्हें, ठीक है, उनका स्टेज शो देख लो। अभी मैं डायरेक्ट ही बोल रही हूँ, मैं कुछ उल्टा नहीं बोलूँगी, बट हाँ, खोल के देखो, खुद ही नॉलेज हो जाएगी कि क्या स्टेज शो। वो कोई डांस है वो जो कर रहे हैं स्टेज पे, दैट इज़ नॉट डांस। और वो बिग बॉस तक गई थी, बिग बॉस में उन्हें बुलाया गया था। अब एक चीज़ बताओ, ऐसे स्टेज शो और इस टाइप के डांस को लोग प्रमोट करते हैं जो कि डांस है ही नहीं। डांस एक कला होती है सर, जिस टाइम, मतलब अगर आप क्लासिकल डांस देखो, उसको कला कहा जाता है। स्टेज पे वो क्या कर रहे हैं, बैक से तो डांस स्टार्ट होता है उनका, आधे कपड़ों में वो खड़ी होती हैं स्टेज पे। लेकिन उनको देखता कौन है? बहुत लोग सर, मिलियंस तक फॉलोवर्स हैं। जब बिग बॉस में बुला लिया उन्हें सलमान खान जी ने, वहाँ भी वल्गैरिटी प्रमोट हो रही है। सोचो कि बिग बॉस प्लेटफॉर्म किस लिए होता है, कि टैलेंट को प्रमोट किया जाए, बट वहाँ भी वल्गैरिटी को प्रमोट किया जा रहा है। अच्छी सिंगर भी तो है, अच्छी डांसर भी तो है, प्रांजल दहिया है। हाँ, शी इज नाइस, बट आप चीज़ देखो, प्रांजल दहिया जी की बात करते हो, ठीक है, प्रांजल दहिया जी बहुत अच्छी डांसर है, स्टेज पे बहुत अच्छे से परफॉर्म करती है, वल्गैरिटी को वो भी प्रमोट नहीं करती हैं, उनके भी अच्छे हैं। बट प्रॉब्लम इज दिस कि लाइक उसके अलावा जो कुछ लोगों ने खराब कर रखा, उनका क्या कहोगे सर? नहीं, तो हम अच्छे लोगों को भी तो देख सकते हैं। 80% बेकार, 20% अच्छे। अभी भी इतना बोलूंगे सर, 80% बेकार चल रहे हैं, 20% अच्छे लोग भी हैं। नहीं, जो टैलेंट है जिसमें, हाँ, जैसे हम बात कर रहे हैं सपना चौधरी। हाँ जी, सपना चौधरी ने जो डांस किया, हाँ, जो अपने आप को प्रूव करके दिखाया, हाँ जी, उसके बाद सैकड़ों सपना चौधरी बनने की कोशिश की है लड़कियों ने। हाँ जी, वल्गैरिटी उन्होंने पेश की है, हाँ जी, और कपड़े छोटे पहने हैं, हाँ जी, लेकिन सपना चौधरी तो नहीं बन पाई ना। नहीं, कभी बन भी नहीं पाएंगी, इस चीज़ की तो मैं भी गारंटी लेती हूँ, क्योंकि उन्होंने वल्गैरिटी को आज तक स्टेज पे प्रमोट नहीं किया। वल्गैरिटी इवन वो तो खुद, अभी कुछ टाइम पहले मैंने उनका एक इंटरव्यू देखा था, इवन वो खुद कह रही थी ऐसी लड़की को थप्पड़ लगाने का मन करता जो वल्गैरिटी कर रही है। कह रहे किसी टाइम में स्टेज शो करती थी तो लोग मुझे वल्गर बोल देते थे। आज के टाइम में लड़कियों के स्टेज शो देखो कैसे कर रही है, बोतलों से पानी गिरा रही हैं एंड आधे कपड़ों में हाई डीप नेक डाल रही हैं, उनको कोई कुछ नहीं कहता। और जब मैं डांस करती थी तो लोग मुझे गालियां सुनाते थे कि वल्गैरिटी को प्रमोट कर रही है, मतलब उन्होंने खुद अपने इंटरव्यू में बोली है ये सब चीज़ें। लेकिन सपना चौधरी ने तो अपने इमेज को काफ़ी अच्छा किया है पहले से, बहुत ज़्यादा। मतलब शुरू में जब उनके सर स्टेज शो होते थे ना, शायद मुझे भी इतने ज़्यादा पसंद नहीं थे स्टार्टिंग के, जब वो अपने शायद स्ट्रगल टाइम में थी, हो सकता है उनकी कुछ फैमिली प्रॉब्लम रही हो जिसकी वजह से उन्हें ये सब चीज़ें करनी पड़ी हो, तो उस टाइम के स्टेज शो शायद मुझे भी पसंद नहीं थे, काफ़ी लोगों को पसंद नहीं थे। अब के मैं बोल सकती हूँ, अब वो जो कर रही हैं बहुत अच्छा कर रही हैं शायद, मतलब ना ही वो वल्गैरिटी को प्रमोट कर रही हैं, उनके कपड़े ऑलवेज सेंसेबल होते हैं और डांस फॉर्म भी काफ़ी चेंज हुई है पहले के अकॉर्डिंग। अब डांस फॉर्म बहुत अच्छे से कर रही हैं, कुछ भी गलत नहीं है उसमें, बट लोग आज तक उन्हें गालियाँ इसलिए देते हैं क्योंकि स्टार्टिंग की इमेज उनकी बनी हुई है, जो उन्होंने स्टार्टिंग में गलत इमेज एक बना दी थी वो आज तक बनी हुई है उनकी। तो ये जो मॉडलिंग है आपने शादी से पहले स्टार्ट किया या शादी के बाद किया?
सर शादी से पहले मैं करना चाहती थी, ठीक है, थोड़ा सा स्टार्टिंग ही हुई थी मेरी, बट आई गॉट मैरिज, मेरी शादी 17 साल में हो गई थी। तो उसके बाद मुझे ये प्रोफेशन छोड़ना पड़ा था क्योंकि फैमिली भी अलाउ नहीं कर रही थी कि मॉडलिंग लाइन अच्छी नहीं है, तो मैंने ये लाइन छोड़ दी थी आफ्टर मैरिज। फिर मेरे बच्चे हो गए, आई हैव 2 किड्स, 2 बच्चे हैं, तो उनको भी मैनेज करना था मुझे। तो समझो तो मेरा ये करियर मॉडलिंग लाइन का ख़त्म ही था। फिर मैंने चूज़ किया अपना फिटनेस लाइन को, क्योंकि मेरा वेट इतना ज़्यादा बढ़ चुका था, 103 किलो मेरा वेट हुआ था। 103 किलो? हाँ जी सर, आफ्टर प्रेगनेंसी मेरा वेट 103 किलो हो गया था, तो मेरे को उसको रिड्यूस करना था। पहले रिड्यूस करके मैं 65 kg पे आई। फिर उसके बाद मैंने अपना प्रोफेशन ही फिटनेस लाइन को चूज़ कर लिया कि ठीक है यार, मैं फ़िट भी रहूँगी एंड मतलब जो हमारी फैमिली को लगता है कि बेकार प्रोफेशन है या कुछ भी है मॉडलिंग, तो वो छूट भी जाएगा इसी बहाने। बट वही है, मॉडलिंग मेरे पीछे पीछे ही भाग रही थी। इस लाइन में आने के बावजूद भी मुझे फिर मॉडलिंग के ऑफ़र आए, तो मैं कंट्रोल अपने आप को ही नहीं कर पाई। मुझे लगा कि चले जाते हैं, देखी जाएगी, आ तो रहे हैं। तो बस मैंने उस चीज़ को लेकर के डन कर दिया मॉडलिंग को कि ठीक है, करके देखते हैं, एक्सपीरियंस लेके देखते हैं। क्योंकि वो मॉडलिंग रैंप वॉक नहीं थी, वो थी गानों के अंदर आपको मॉडलिंग करनी है। वो बस एक्सपीरियंस के चक्कर में ना मैंने वो लाइन चूज़ कर ली। फिर जब मुझे एक्सपीरियंस मिलने लगा कि ये लाइन मतलब नहीं है, छोड़ दे, पंजाबी इंडस्ट्री छोड़ी। फिर हरियाणवी इंडस्ट्री में एंटर करा, हरियाणवी इंडस्ट्री को स्टार्ट किया। तो अब भी मैं बैठी हूँ खाली, क्योंकि मैं बोल देती हूँ इतना सारा कुछ उल्टा सीधा, डायरेक्टर के लिए, प्रोड्यूसर के लिए, सारे लोग मेरे से कट गए। मैंने फर्स्ट पॉडकास्ट किया था। ये बताइए कि जो पंजाबी इंडस्ट्री है और हरियाणवी है, हाँ जी, क्या डिफरेंस मानते हो उसमें? सर कोई डिफरेंस नहीं लगा मुझे, कोई डिफरेंस नहीं लगा। देखो, पंजाबी इंडस्ट्री में गई, सेम वही प्रोसेस जो मैंने आपको बताया कि मैंने यहाँ पे कोरियोग्राफी करने आई थी, सेम प्रोसेस मेरा पंजाबी इंडस्ट्री में रहा है। पंजाबी इंडस्ट्री का आपको बताती हूँ, शायद मैंने लास्ट पॉडकास्ट में बताया नहीं था, इस पॉडकास्ट में मैं आपको बताती हूँ। काफ़ी नामी सिंगर थे, नाम नहीं लूँगी, पंजाब में काफ़ी उनका नेम है, लुधियाना के अंदर, ठीक है। तो उन्होंने मुझे सॉन्ग के लिए बुलाया था और मुझे बोला गया था कि डायरेक्टर ने बुलाया था उनको। डायरेक्टर ने प्रोफाइल दिखा दी सिंगर को, ये लड़की है, आएगी तो हमारा शूट करके जाएगी। डायरेक्टर ने सिंगर को बोला था कि लड़की कॉम्प्रोमाइज़ करेगी। मुझे नहीं पता था कि क्या बात थी उनकी आपस में। उसने बोला था कि लड़की कॉम्प्रोमाइज़ कर लेगी, टेंशन मत लो, हमने बुलाई है, ये लड़की अच्छी है। तो उसने डन कर दिया मुझे, प्रोफाइल देखते कि ठीक है भेज दो, कोई दिक्कत नहीं है, बुला लो इस लड़की को। और एक डीओपी थे वहाँ के, उन्होंने मुझे फ़ोन करके बोला, श्वेता आपको ना थोड़े शॉर्ट कपड़े डालने पड़ेंगे, जैसे पूल के अंदर का ना हमारा सीन है, क्योंकि वो गाना था डांस का। मैंने कहा सर पूल वाला शॉर्ट मैं नहीं दूंगी आपको, क्योंकि उसमें बहुत ही ज़्यादा छोटे हो जाएंगे कपड़े। हाँ, के लिए बोला तो बोला मुझे, कह रहे नहीं श्वेता, वो ना हम सिर्फ सिंगर को दिखाने के लिए वो शॉर्ट डालेंगे, उनको दिखाने के लिए हमने शॉर्ट रेडी किया है, बाद में ना इसको रिमूव कर देंगे हम, आप सिर्फ थोड़ी देर के लिए कोऑपरेट कर देना। मैंने कहा सर मैं बिल्कुल भी ना स्विमिंग कॉस्ट्यूम नहीं डालूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ ऐसा कर सकती हूँ, लाइक शॉर्ट कैपरी होती है ना, इतनी शॉर्ट कैपरी डाल करके पूरा ऊपर स्विमिंग कॉस्ट्यूम डन कर दूंगी, ताकि कुछ वल्गर ना दिखे। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, मतलब ना वल्गर दिखेगा ना शॉर्ट दिखेगा ज़्यादा। कह रहे थोड़ा सा बस 2 मिनट का आपको शॉर्ट देना है। वो कहते हैं ना, मेरे को एक लालच आ गया कि ठीक है यार, थोड़ा सा तो चलो ये शॉर्ट भी हट जाएगा और गाना अच्छा था, मैं अच्छा खासा वायरल हो जाऊंगी। होता है यार इंसान के मन में लालच। तभी करके मैं अपने आप को सती सावित्री नहीं बता रही हूँ कि मैं सती सावित्री हूँ, मैंने भी ये हरकत करी थी। हाँ, कॉम्प्रोमाइज़ कभी नहीं किया, बट ये हरकत करी थी। एक बार शॉर्ट ड्रेस डाली थी, इतना मैंने डाला शॉर्ट, एंड यहाँ से कवर था और इतना ओपन था ऊपर से। तो ड्रेस मैंने डाली, पूल का शॉर्ट था, सिंगर मेरे पास आया, सिंगर के साथ मेरे को डांस करना था, उसका हाथ पकड़ करके। वो डांस मैंने किया, पूल के अंदर ही था, और वो पूरे शॉर्ट्स आए। और मेरा शॉर्ट कहाँ से क्लिक हुआ था, पैरों से आते हुए प्रॉपर्ली होता ना, एक एक चीज़ दिखाते हो, वो शॉर्ट वहाँ से मेरा रेडी किया उन्होंने। जब मैं पूल से बाहर निकली, उन्होंने शॉर्ट ऐसे रेडी करते 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 पूरा फेस दिखाया, और वो डन हो गया शूट, सारी चीज़ डन हो गई। फिर उसके बाद आई कॉम्प्रोमाइज़ की बात, जो मुझे पता नहीं थी। तो मुझे डायरेक्टर ने बोला, श्वेता मैम आपसे ना एक बात करनी है। मैंने कहा बताओ। कह रहे हैं एक्चुअली ना आपको थोड़ी देर ना सिंगर के साथ ना बैठना है, उसको थोड़ा ना बात करके रिझा देना, क्योंकि हमने ना इम्प्रेस करना है आपको, जाके ना थोड़ा उसे, क्योंकि हमने ना आपके कॉम्प्रोमाइज़ की बात कर दी। मैंने कहा आपने मेरे से बिना पूछे कैसे कर दी? कह रहे वो पेमेंट ही तभी देगा जब आप कॉम्प्रोमाइज़ करोगे। मैंने कहा ये कोई बात थोड़ा, जब हमारी डील हुई थी आपने मेरे को सिर्फ गाने के लिए बुलाया था कि इतने इतने पैसे मिलेंगे, आप गाने, और दूसरी जो कॉम्प्रोमाइज़ की कोई बात ही नहीं, आप कैसे मतलब उसके साथ डील डन कर सकते हो मेरी? मैंने कहा मैं आपको कुछ वैसे ही दिख रही हूँ क्या?
उस टाइप की नज़र आ रही हूँ कि आप जैसे बोलोगे वैसे कर लूँगी। मतलब वहाँ मेरी उनके साथ लड़ाई छिड़ गई थी। तो मेरे साथ जो मेकअप आर्टिस्ट जिसने बोला था मेरे बारे में, मेरी प्रोफाइल आगे से आगे फॉरवर्ड की थी, फिर मैंने उसको बोला, मैंने कहा यार ये चीज़ गलत चल रही है संध्या, तेरे को पता है कि ये सीन ऐसा नहीं है। फिर उसने भी बोला कि ये चीज़ गलत है, सर आप पैसे दो, लड़की को मैं अपने साथ अपने घर ले जाऊँगी, ये यहाँ तो नहीं रुके, कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं करेंगे चाहे कुछ हो जाए। मतलब उस दिन हमें अपने पैसे, काम के पैसे निकलवाने के लिए 1 घंटा पहले उनसे लड़ना पड़ा, तब जाके डायरेक्टर कह रहा है ऐसा श्वेता आप और संध्या निकल जाओ एक साइड पे या तो छुप जाओ, ठीक है। मैं किसी तरह उसको जा कर के मतलब सिंगर को बोलता हूँ कि लड़की तो भाग गई है। मैंने कहा पहले पैसे तो दिलवाओ, कह रहे मैं पैसे निकलवाता हूँ। फिर वो जा कर के उसने हमें, मेरे को जब पेटीएम कर दिए पैसे, मैं और वो लड़की, फटाफट उस लड़की ने अपनी स्कूटी निकाली, हम बैक साइड एक गेट था वहाँ से हम रात को 12:30 बजे अकेले इतने सुनसान रास्ते से निकल करके आगे तक गए हैं उसके घर तक। आधे घंटे का रास्ता था, स्कूटी से गए हम लोग। सोचो कि इतना बुरा हाल था वहाँ पे। वो लड़की मुझे रात को 12:30 अपने घर लेके गई है, तब कितना बड़ा जोखिम उठा के गए। मतलब ये सोचो कि रात को कुछ हो जाए, 12:30-1 बजे हम जा रहे हैं, इतनी सुनसान सड़कें, रास्ते में कुछ और प्रॉब्लम हो जाए, इनका तो कुछ नहीं जाएगा। मतलब ये आकर के बाद शायद मैंने अपने घर पे भी नहीं बताई थी प्रॉपरली कि ये चीज़ मेरे साथ क्रिएट हुई है। वहाँ पे थोड़ा थोड़ा हिंट दिया था कि ये सीन हुआ है, बट प्रॉपरली बात मैं घर पे भी नहीं बता पाई थी। उसके बाद मैंने ही कसम खा ली कि मैं तो कोई शूट नहीं करूँगी चाहे कुछ हो जाए। बिफोर मैरिज या आफ्टर मैरिज? ये आफ्टर मैरिज की बात है सर। और ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, 5-6 साल पहले की बात है। 5 साल हो गए इस बात को, 4 या 5 ईयर्स। बॉलीवुड में जो मी टू का जो कैंपेन चला था, एक आंदोलन चला था, उससे कुछ बदलाव हुआ या वो कितनी सच्चाई हो सकती है? मी टू सर, आई डोंट हैव आइडिया मुझे प्रॉपर्ली। जो एक्ट्रेस हैं या मॉडल हैं जो उन्होंने आरोप लगाए, जैसे आप अभी बता रहे हैं, हाँ जी, हाँ जी, और बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी ने लगाए, हाँ जी, कि भाई हमारे साथ ऐसे ऐसी घटनाएं हुई है, ऐसे ऐसे कंप्रोमाइज़ के लिए बोला गया है। बॉलीवुड में तो बहुत बड़ा ये चला था पहले। सर आई थिंक किसी को फ़र्क ही नहीं पड़ता। अब मैं अब यहाँ पे आ जा कर के बोल रही हूँ, आपको क्या लगता है इससे लोगों को फ़र्क पड़ेगा? कुछ भी नहीं। उनको लगता है कि सामने वाला बोल के जा रहा है, इतनी बोल के चली जाती है, ये भी बोल के जा रही है, क्या ही फ़र्क पड़ जाएगा। लेकिन एक हकीकत सामने तो आती है। हाँ, बस ये है कि कुछ गर्ल्स, जैसे मैं आई हूँ, मुझे लगा कि सबको अलर्ट करना चाहिए। अगर किसी को समझ आएगा तो बहुत अच्छी बात है। मैं अपनी साइड से अलर्ट कर रही हूँ। शूट का शौक मुझे शायद बहुत ज़्यादा है, और मुझे भी था कि शायद मेरे को नेम फेम मिल जाएगा आने वाले टाइम में, इसलिए मैं इस इंडस्ट्री में गई, एक्सपीरियंस लिया, बट देखा कि नहीं, कोई फ़ायदा नहीं है। अभी यहाँ पे लोग कहेंगे हाँ इसको तो काम मिला नहीं होगा इसलिए कॉम्प्रोमाइज़ की बात को आगे रख रही है, बट ऐसा कुछ नहीं है सर। काम की कमी नहीं है। मेरा अगर फ़ोन चेक करो कि काम बैक टू बैक है, इतने मैसेज भरे हुए मेरे फ़ोन में काम को लेकर के, बट उसमें आधे से ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ वाले हैं। कॉम्प्रोमाइज़ के साथ आपको काम मिलेगा, मतलब विदाउट कॉम्प्रोमाइज का तो कोई काम ही नहीं है। आपको आगे बढ़ना है, अचीव कुछ करना है, तो आपको कॉम्प्रोमाइज करना होगा। कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, या अगर आपके लिंक इस इंडस्ट्री में लड़की के अच्छे हैं, लिंक जैसे किसी का फैमिली मेंबर है ऑलरेडी इस फील्ड के अंदर, जैसे नेपोटिज्म आपने सुना ही है ना, बॉलीवुड में भी था, इस इंडस्ट्री में भी यही सीन। अगर आपके लिंक अच्छे हैं तो आप आगे बढ़ सकते हो, क्योंकि वहाँ पे आपको कोई कॉम्प्रोमाइज के लिए अप्रोच नहीं करेगा। हम जो बाहर से गर्ल्स आ रही हैं उनको जरूर अप्रोच करेंगे। और दूसरी चीज़, लड़कियां इस अप्रोच को मानती भी हैं, जिनको आगे बढ़ना है। कई लड़कियां हैं, छोटी छोटी एज की लड़कियां जो आती है इस फील्ड में, उनको लगता है कि नेम फेम ऐसे ही मिलेगा। इंस्टाग्राम, पूरा सोशल मीडिया भरा इस चीज़ से हुआ है। लड़कियां डांस से स्टार्ट करती है, बैक से स्टार्ट करती है, फ्रंट से स्टार्ट करती है, उनको कोई लेना देना नहीं। उसकी फैमिली, इवन फैमिली भी सपोर्ट कर रही है। आज के टाइम में खुद ही पेरेंट्स खड़ा कर रहे हैं अपनी लड़कियों को, क्यों नहीं मना करते? किस लिए मना नहीं करते कि तुम गलत कर रहे हो, तुम मत करो। इवन पेरेंट्स खुद अलाउ कर रहे हैं, तभी तो वो कर पा रही हैं। अब मेरी फैमिली में अलाउ नहीं है ये सब चीज़ें, इसलिए मैं नहीं कर रही हूँ। अगर मेरी फैमिली आज मुझे अलाउ कर दे कि श्वेता आज तुम आधे कपड़े उतार करके खड़ी हो जाओ, डांस कर लो, तो मैं भी शायद खड़ी होती। मेरे हस्बैंड ने सिर्फ एक ही चीज़ बोली थी स्टार्टिंग से, श्वेता अगर काम करना है, लॉयल होकर ढंग से काम करना, तो इस फील्ड में जाना। अगर तुम वल्गर होकर काम करोगे, वो मेरे से बर्दाश्त नहीं होगा। तो शायद मेरा भी आज तक तलाक हो जाता उनसे। तो जो आपके साथ जो एक्सपीरियंस हुए हैं, हाँ, क्या पति के साथ शेयर किया आपने? कुछ किया मैंने, मतलब इतने कर दिए हैं कि उन्हें भी नॉलेज हो गई कि ये मतलब आकर के सच्ची बता देती है, झूठ बोलती नहीं है। बट ये जो था बिकनी वाला जो मैंने आपको बताया, ये जो हुआ था स्विमिंग पूल वाला, ये मैंने उन्हें प्रॉपर नहीं बताया था। हाँ, ये ज़रूर बताया था कि मेरे साथ कुछ हुआ है जिसकी वजह से मैं रात को संध्या के साथ रात को भाग गई थी। और जब वो मैंने गाना डिलीट करवाया था ना सर, मेरे लिए वो भी डिफ़िकल्ट था वो गाना डिलीट करना। वो गाना आपको बताते हुए रिलीज़ हो गया था मुझे बिना बताए।
उस गाने को इन लोगों ने रिलीज़ कर दिया था। और वो गाना स्टार्ट कहाँ से हुआ था, जो उन्होंने मुझे प्रॉमिस किया था वैसा कुछ हुआ ही नहीं। उन्होंने बोला था वो पार्ट हटा देंगे, वो पार्ट हटा ही नहीं था। स्टार्ट ही वहीं से किया, यहाँ से कैमरा आ रहा है, डायरेक्ट पूल से मैं निकल रही हूँ, पूरा एक एक शॉट दिखाया। और मुझे पता कैसे चला, मेरे जो पीछे बैक डांसर डांस कर रहे थे उनका कॉल आता है मेरे पास, मैम कॉन्ग्रेचुलेशंस। मैंने कहा फॉरवर्ड। कह रहे हैं कि मैम गाना रिलीज हो गया और इतने अच्छे व्यू आ रहे हैं, आप क्या मस्त लग रही हो, मतलब ऐसे करके उन्होंने लाइन बोली। मैंने कहा मैं मस्त लग रही हूँ। मैंने कहा फिर तो तू मेरे को गाना भेज अभी। भाई मेरे पास गाना नहीं आया है, उसने मेरे पास गाना सेंड किया। आई वॉज टोटली सरप्राइज कि गाना क्या था, शुरू ही यहाँ से हो रहा है। उसी टाइम मैंने फटाफट सिंगर को कॉल किया। मैंने कहा सर ये क्या है, आप लोगों ने बोला था, मतलब सॉरी डायरेक्टर को कॉल किया मैंने कि सर आपने बोला था ये गाना रिलीज नहीं करेंगे विदाउट, मतलब आपसे पूछे, और सेकंड थिंग वो शॉट नहीं डालेंगे हम। तो कहने लगे कि मैम आपने सिंगर के साथ कॉम्प्रोमाइज़ का सीन मना कर दिया था ना, तो सिंगर ने ही बोला था गाना रिलीज़ करने को। देन फिर उसके बाद मैंने सिंगर को कॉल लगाया। मैंने कहा सर ये गाना रिलीज़ कैसे कर दिया। कह रहे मैडम आप भाग क्यों गए थे शूट से, आपको रुकना चाहिए था। मैंने कहा सर मैंने एनओसी साइन नहीं की है, मैं अभी भी आपके ऊपर ना केस डाल सकती हूँ, तो ध्यान रखना इस चीज़ के लिए। मैं अभी आ रही हूँ लुधियाना के लिए, निकल रही हूँ और अपने साथ पुलिस को लेकर के आऊँगी, और ये गाना उसी टाइम आप खुद मेरे आंखों के सामने डिलीट करोगे। कह रहे हैं कि मैडम ऐसे कैसे कर दोगे। मैंने कहा ठीक है मैं दिखा देती हूँ आपको। तो मैंने फिर किसी को कॉल करके आगे कॉल करवाया कि सर ऐसे ऐसे सीन चल रहा है। देन उन्होंने कॉल किया आगे कि गाना डिलीट कर दो लड़की का, नहीं तो भाई ये अगर केस डाल देगी आप अंदर चले जाओगे। क्योंकि मैंने एनओसी साइन नहीं किया था। एनओसी का मतलब बताती हूँ, सब गर्ल्स को ये चीज़ सुननी चाहिए। किसी भी शूट पे आप जाते हो, ठीक है, एनओसी होती है एक, लिखना होता है, उस पर आपके साइन होते हैं। अगर आपने साइन कर दिए, जिस हिसाब से गाना आ रहा है वो रिलीज होगा ही होगा, एट एनी कॉस्ट। आप कुछ चेंज नहीं करवा पाओगे इसमें, ठीक है। और अगर आपने एनओसी साइन नहीं किए तो बाद में अगर कुछ आपके साथ गलत होता है तो आप उसको डिलीट करवा सकते हो। तो टचवुड मैंने नहीं की थी साइन, तो इस वजह से मैं बच गई। और जब मैंने धमकी दी तब जाके सिंगर ने फिर डायरेक्टर को कॉल किया। डायरेक्टर डीओपी ने तो फ़ोन उठाने बंद कर, स्विच ऑफ करके बैठ गया, क्योंकि उसने सबसे बड़ी गलती यही करी थी, डायरेक्ट उसने मेरे फ़ोन उठाने बंद कर दिए। फिर मैंने सिर्फ डायरेक्टर और उसको धोया, तब जाके डायरेक्टर ने 2 घंटे के अंदर अंदर वो गाना डिलीट करवाया यूट्यूब से। एंड देन उसके बाद नॉर्मल कपड़ों में जो थे मेरा शूट, वो डाल करके दोबारा रिलीज़ करा था उस सॉन्ग को। तो आपको कभी मुंबई जाने का मौका मिला? सर मैंने ऑडिशन दिए थे मुंबई में। मेरे को मुंबई में बुलाया था किसी, वो भी नामी है, उन्होंने बुलाया था ऑडिशंस के लिए। ऑडिशन में मेरा नागिन सीरियल सारे ही जानते हैं, तो उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ था। सिलेक्शन होने के बाद मुझे ये बोला गया था कि ठीक है मैम अब तो सिलेक्शन हो गया, ठीक है अब तो पार्टी बनती है। मैंने कहा पार्टी सर, ऑडिशन दी है मैंने प्रॉपरली, अपना किराया लगा के मुंबई तक आई हूँ मैं यहाँ पे, और इतनी दूर आके ऑडिशन देने के बाद भी अगर मैं ऑडिशन, जब मैं अपना टैलेंट प्रेजेंट कर रही हूँ उसके बाद मैं क्यों किसी को पार्टी दूंगी उस टाइप की। पार्टी का मतलब समझते हो, फन टाइप ऑफ पार्टी, ये लोग पार्टी उसको बोलते हैं कॉम्प्रोमाइज़। कह रहे तुम्हें और आगे बढ़ना होगा ना, तो ऐसे सिर्फ ऑडिशन तो हमारे पास बहुत लड़कियां दे के जाती हैं, आपको अगर आगे बढ़ना होगा पहले कॉम्प्रोमाइज़ तो आपको इसमें भी करना पड़ेगा, आफ्टर ऑडिशन देने के बाद भी, टैलेंट प्रेजेंट करने के बाद भी। मतलब ये सीन था मेरे साथ। मैं हैरान, मैंने कहा हाँ मैं किराया लगा के आई, इन लोगों ने मेरे को कुछ भी नहीं बताया कि लाइक यहाँ आने के बाद तुम ऑडिशन दोगे, ऑडिशन देने के बाद भी आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। मतलब ये एक्सपीरियंस भी था सर मेरे साथ कि उसके बाद उसने मुझे बोला कि आपको 2 लोगों के साथ तो यहाँ भी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, एक मेरे साथ जो प्रोड्यूसर था, एक डायरेक्टर इस सीरियल का। मैंने कहा बख्श दो भाई, मैं वापस जाना चाहूँगी यहाँ से, मुझे ना कोई सीरियल करना है, मुझे किसी सीरियल में भी नहीं आना है। तो वापस टिकट ली? सर मैंने टिकट ली और मैं निकल गई थी। सर मैं नहीं रुकी हूँ आज तक कहीं पे भी, मैं भाग जाती हूँ। कभी मुंबई की तरफ मुँह करके नहीं सोए? नहीं सर, अभी भी मेरे पास ऑफर है, मैं आपको अपने मैसेजेस दिखा सकती हूँ। मुंबई से है एक प्रोड्यूसर, उन्होंने मुझे बोला हुआ है, कितनी बार बोला टिकट मैं बुक करवा दूंगा, आप आ जाओ, बस कॉम्प्रोमाइज़ कर लो मेरे साथ, किसी भी तरह कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, एंड उसके बाद काम दिलवाना मेरा काम है, आप हाँ कर दो। बस नहीं किया सर, नहीं। 2 साल पहले गई थी मैं मुंबई, बस उसके बाद मैं कभी नहीं गई। और फिर भी बार बार आप ट्राई कर रहे हो कि कोई अच्छा मिलेगा? मैं वेट में हूँ कि शायद किसी को मेरे थोड़ा बहुत टैलेंट ही नज़र आ जाए, ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत टैलेंट नज़र आ जाए, कोई मुझे काम में, ढंग के काम में ले ले। बट आई थिंक अभी कोई ऐसा पैदा ही नहीं हो जिसको टैलेंट चाहिए, सबको कॉम्प्रोमाइज जब आपको लगता है कि एक्सपीरियंस सही नहीं है, हाँ जी, और कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, हाँ जी,
जो भी करना पड़ेगा। हाँ जी। उसके बगैर काम चलेगा नहीं। फिर भी आप इसी प्रोफेशन को क्यों चूज कर रहे हो? सर फिर भी मैं सोच रही हूँ, क्या पता कोई हो ऐसा इंसान जिसको टैलेंट चाहिए हो। मे भी भगवान ने किसी एक आधे को तो बनाया ही होगा जिसको टैलेंट की जरूरत है, इस चीज़ की जरूरत नहीं है। बस वेट कर रही हूँ सर। इसीलिए मेरे पास अगर कोई शूट ऐसे आते हैं मैं खुद ही मना कर देती हूँ। अगर लगता है कॉम्प्रो वाले, मैं खुद ही मना कर देती हूँ, सॉरी सर नॉट इंटरेस्टेड। हाँ, कोई अगर कहता है कि हाँ ये स्टेज शो, जैसे अभी कुलदीप जी का आया था, बिल्कुल सेफ था मेरे लिए। उन्होंने मुझे बोला कि आपको डांस करना है और दामन वामन वियर करना है। मैंने वियर किया था उसमें प्रॉपरली और दी थी मैंने अपनी परफॉर्मेंस। कोई वल्गैरिटी नहीं थी उसमें, कुछ नहीं था। लोगों ने अप्रिशिएट भी किया था उससे। तो उस टाइप का कुछ आता है काम, मैं मना नहीं करती। उसमें भले 4 पैसे कम है मेरे लिए, मुझे बहुत ज़्यादा पैसे नहीं मिलते हैं उसमें, बट ठीक है, एटलीस्ट एक इज्जत वाला काम मैं करके आई हूँ, मुझे लगता है। तो स्टेज परफॉर्मेंस करना चाहते हो? सर कर सकती हूँ, अगर अच्छे हों तो, अच्छे लेवल पे हो, अच्छे लोगों के साथ हो, अच्छे आर्टिस्ट के साथ हो, मैं कर सकती हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप कैथल से हैं? हाँ जी सर, मैं हरियाणा की बेटी हो? हाँ जी, कैथल की बेटी सर। पढ़ाई लिखाई वहीं पे हुई? पढ़ाई लिखाई सारी मेरी वहीं पे हुई है सर। तो हरियाणा में कौन सा ज़िला आपको ठीक लगता है, अच्छा लगता है? मतलब जैसे जोली टाइप के लोग, अच्छे लोग, बढ़िया लोग। हरियाणा में सर मुझे वैसे तो गुड़गांव ज़्यादा अच्छा लगता है। वहाँ की तो चकाचौंध है। चकाचौंध इसलिए सर, वहाँ पे मतलब अगर आप कोई काम, इवन मैं अपने ट्रेनर लाइन की बात करती हूँ, अगर मैं वहाँ काम करने जाती हूँ, ट्रेनर की क्लास भी देने जाती हूँ, तो मेरे को अच्छे खासे पैसे मिल जाते हैं वहाँ पे। एटलीस्ट आपकी मेहनत के पैसे आपको प्रॉपरली मिल जाते हैं। अगर मैं इस साइड की बात करूँ, अगर आप मेहनत भी ज़्यादा करके जा रहे हो, को पैसे नहीं मिलेंगे। लेकिन गुरुग्राम को तो हरियाणा का हिस्सा भी नहीं कह सकते, वो तो अलग ही दुनिया है। मिक्स है मिक्स है। तो मुझे गुरुग्राम थोड़ा सा बेटर लगा। और रोहतक अच्छा है, अपनी जगह बहुत अच्छा है, बट मुझे काम नहीं मिल रहा है, इसलिए मेरे लिए थोड़ा सा बुरा है। क्योंकि रोहतक में बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं। मैंने देखा यहाँ पे काफ़ी आर्टिस्ट रोहतक की, हरियाणा की हैं, बट काम देने के टाइम में मैंने 1-2 आर्टिस्ट से बात किया, नहीं मिला मुझे काम, क्योंकि सारे आर्टिस्ट का मानना वहीं जाके अटक जाता है। यहाँ पे यूनिवर्सिटी भी है, दादा लक्ष्मी चंद यूनिवर्सिटी, स्टेट परफॉर्मिंग विजुअल। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, काफ़ी आर्टिस्ट आकर के यहाँ परफॉर्म भी करते हैं, मैंने देखा। यहाँ पे कोर्स भी है फिल्म का, एक्टिंग का, और फिल्म एंड टीवी का एक अलग से डिपार्टमेंट है। ओके, नहीं मुझे आइडिया नहीं है, सच में मुझे नहीं पता। तो काफ़ी यहाँ से आर्टिस्ट निकले भी हैं जो वेब सीरीज़ में काम करते हैं, बॉलीवुड में काम करते हैं। ओके। तो रोहतक तो एक बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी है इसी के लिए स्पेशली। अरे वाह, ये तो अच्छा हुआ आपने मुझे बता दिया, क्योंकि मुझे सच में नहीं पता था। तो आप भी वहाँ पे किसी शॉर्ट टर्म जो कोर्स होते हैं ले सकते हैं, एक्टिंग में ले सकते हो। ओके, आप कर सकते हो सर, फिर काम मिल जाएगा देखो, एक आपका एक चेन तो बन जाएगी ना। चेन तो सर अभी भी बनी हुई है, बहुत लोगों के साथ बनी हुई है, अब काफ़ी लोग जानते हैं, बट जानने के बावजूद भी मेरे पास इतने लोगों के साथ जान पहचान है कि मुझे लगता है कि शायद कितने लोगों के साथ मेरी मीटिंग्स भी हुई हैं, मुझे लगा था शायद कहीं ना कहीं काम मिल जाएगा, किसी ना किसी को तो समझ आ जाऊंगी। क्योंकि हर जगह जाके ना मैं एक ही लाइन बोलती हूँ, सर विदाउट कॉम्प्रोमाइज़ कोई काम हो तो बताना, हर जगह मेरा यही होता है। पहले ही आप ऐसी बात बोल देते तो काम कहाँ मिलेगा सर, वही तो सीन है ना वही तो सीन है ना, फिर टैलेंट कहाँ गया सर? आप कह रहे हो टैलेंट, मान लो मैं आज कर भी लूँ कोर्स, वो तो टैलेंट बन गया ना मेरे अंदर, एक टैलेंट और इम्प्रूव हो गया। टैलेंट के बेस पे अगर मान लो मेरे को कोई लेता भी है, फिर बाद में जाकर के वो बोल भी दे कि ठीक है आप ये चीज़ करो, फिर टैलेंट कहाँ है? क्या ही फ़ायदा हुआ मुझे? अभी जो मेरे अंदर थोड़ा बहुत टैलेंट है उसके बेस पे ले लो, थोड़ा बहुत तो शायद होगा, लोगों को लगे ना लगे, मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत तो है। तो एरोबिक जुम्बा जो डांस है, हाँ जी, उसके आप इंस्ट्रक्टर भी हैं। तो 14 ईयर्स हो गए सर मुझे इस फील्ड में, 14 साल हो गए। हाँ जी। तो ये आज के टाइम में बड़ी एक ज़रूरत सी है, खासकर महिलाओं में, क्योंकि वेट लॉस इससे बताते हैं काफ़ी होता है, फिटनेस से काफ़ी अच्छी होती है इससे। तो इसमें आप करियर क्यों नहीं बनाते? सर इसके अंदर तो हुई ऑलरेडी मैं, तो इससे और आगे इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। इसीलिए तो सर छोड़ दी मैंने ये इंडस्ट्री। मुझे लगा कि अब इस इंडस्ट्री में, मतलब आपकी हरियाणवी पंजाबी इंडस्ट्री में तो मेरा कुछ होने से रहा, क्योंकि बोल भी डायरेक्ट देती हूँ, तो मेरे को तो काम मिलेगा ही नहीं, इसलिए मैं अपनी इंडस्ट्री में काम कर रही हूँ। तभी तो कह रही हूँ चलेगा तो भी ठीक है, अगर उस इंडस्ट्री में मुझे काम मिला ठीक है, नहीं तो ऑलरेडी मेरे पास जो मेरा वर्क है उसके बेस पे मैं आगे बढ़ूंगी। तो आपके किड्स हैं, वो कितने एज है उनकी? सर एज रहने दो ना एज छोड़ो बस है। आई हैव 2 बॉयज, 2 बेटे हैं मेरे। तो आपको इंडस्ट्री में काम नहीं मिलता? हाँ जी। एरोबिक्स से ही आपका घर चलता है? हाँ जी सर। तो दिल्ली जैसे
कैपिटल में रह के आप कैसे सरवाइव कर पा रहे हैं सब चीज़ों को? सर इतनी बुरी नहीं है, जो एरोबिक्स जुम्बा, इवन मेरे हस्बैंड भी अच्छी फील्ड में हैं, तो हम दोनों मिलके कर लेते हैं गुजारा। तो इसलिए मेरे को कई बार नीड नहीं लगती कि मेरे को भाई मॉडलिंग में जाना ही जाना है, इसलिए नीड नहीं लगती, क्योंकि आधा काम वो कर देते हैं, मेरा आधा काम हम दोनों मिलकर कर रहे हैं, अपनी फैमिली अच्छी चला रहे हैं, तो क्या ही जरूरत है फिर तो मुझे। आपने रैंप वॉक भी किया क्या? हाँ जी सर, शादी से पहले भी किया है, आफ्टर मैरिज एक दो, जैसे मिसेज इंडिया के मैंने रैंप वॉक किया है। तो वो उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? उसमें भी सर आपसे ऑडिशन दे दोगे आप, ठीक है, ऑडिशन दे के सिलेक्शन कर देंगे, सिलेक्ट करने के बाद मनी की डिमांड करते हैं, उसमें कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं होता उसमें, बट ये कि आपसे मनी की डिमांड करेंगे कि आप 1 लाख रुपए आपको पे करना पड़ेगा, 1 लाख का भी 1.5 लाख, जैसे अकॉर्डिंग टू कितना बड़ा प्लेस है, किस प्लेस पे आपको पहुंचना है, उसके अकॉर्डिंग वो आपसे पेमेंट लेते हैं। फिर बाहर जा कर के ये आपको जैसे ग्रीस ले गए, आउट ऑफ इंडिया ले गए, वहाँ जाके रैंप शो करवाते हैं और एक सिर पे ताज पहना देते हैं, हो गया जी बस। हाँ जी, आपको एक को दे देते हैं, एक नेम दे देते हैं कि ठीक है आप इस शो में आए थे, इस शो में ऐसे ऐसे आपको ताज पहनाया गया, फर्स्ट विनर, सेकंड विनर, ये भी पैसे से खरीदे हुए विनर्स होते हैं मोस्ट प्रोबेबली। तो उसकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, बहुत कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं है? बहुत ज़्यादा नहीं, या तो आप बिल्कुल ही प्रोफेशनल वाले उसमें जाते हो, मिसेज इंडिया जैसे हो गए, तो जैसे मानुषी छिल्लर गई, हाँ हाँ उस टाइप के उसमें जाते हो शो में, उसकी फिर भी थोड़ी वैल्यू है। अब इतने सारे शो निकल गए हैं, मिसेज इंडिया वर्ल्ड वाइड, पता नहीं क्या क्या शो लोगों ने निकाल रखे हैं। इवन अभी एक रैंप शो था जिसमें मैंने एंकरिंग की थी, उसमें क्या था, 20-20 हज़ार रुपये लोगों से लेते हैं, ठीक है, वो अपना काम चलाने के लिए, इवेंट चलाने के लिए 20,000 लोगों से लिए, मॉडल से लिए, उनको एक मेकअप आर्टिस्ट हायर कर दी, वहीं पे उनको ड्रेसेस दे दी डिज़ाइनर की, रैंप वॉक करवा दिया जी, हो गया, दैट्स इट, चलो जी ख़त्म, और कुछ थोड़े बहुत बुके वुके पकड़ा दिया, दैट्स इट। अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे कि हरियाणा में कई ऐसी घटनाएं हुई है जिसमें मॉडल की हत्या की गई है, मर्डर हुए हैं उनके, हाँ जी, ऐसे 4 से 5 ऐसे मॉडल के साथ हुआ है, दिल्ली, गुड़गांव, सब जगह होते हैं। तो इसमें आप क्या मानते हैं कि ये ऐसी घटनाएं क्यों हो रही है और कैसे इनको रोका जा सकता है, क्योंकि आप तो ऐसे मॉडल भी हैं? सर इसमें ना मैं जैसे आपने बोला ये घटनाएं क्यों होती हैं, ताली दोनों हाथों से बजती है ऑलवेज, फीमेल एंड मेल, ठीक है, अकेले सिर्फ एक पर्सन की वजह से हत्याएं नहीं होती है, कि अगर हम माने कि हाँ उस मेल की वजह से हुई या फीमेल, और यहाँ पे लड़कियों की भी प्रॉपरली उतनी ही गलती होती है जितनी मेल की गलती है। मेल आपको अप्रोच करते हैं किसी भी चीज़ के लिए, चाहे वो कॉम्प्रोमाइज़ ले लो, चाहे उनके साथ फॉर एवर रहने के लिए कह दो, या कुछ भी वोट एवर, ठीक है, वो अप्रोच करते हैं। अगर लड़की चाहे मना भी कर सकती है, लड़की चाहे उस चीज़ को एक्सेप्ट भी कर सकती है कि ठीक है कोई बात नहीं, हम लोग मिल करके रहेंगे। कल लड़कियों को नेम फेम चाहिए होता है, वो बिल्कुल मान लो एग्जांपल मैं अपना देती हूँ, आज कोई डायरेक्टर मुझे अप्रोच करे या कोई प्रोड्यूसर मुझे अप्रोच करे कि हम तुम्हें बहुत आगे तक लेकर के जाएंगे, तुम मेरे साथ रहे, परमानेंट रहे, और कुछ टाइम बाद वो आपको किसी चीज़ को लेकर के धमकी देने लगे, आप उसकी बात नहीं मानते या कुछ कहने लग जाओ, आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई या कुछ भी हुआ, आप उसकी बात नहीं सुन रहे हो, डेफिनेटली वो प्रोड्यूसर या डायरेक्टर आपको डायरेक्ट ही धमकी देने लग जाएगा। फिर वो बात कहाँ तक पहुँच जाती है, लड़ाई करते करते मर्डर तक आ जाती है चीज़ें। तो क्यों आप उस चीज़ के अंदर खुद ही एंटर करते हो, क्यों उन सब चीज़ों को बढ़ावा खुद देते हो कि आप मर्डर तक की बात पहुँच जाए। मैं इन सब चीज़ों से क्यों हटी, क्योंकि मुझे पता है कि ये सब चीज़ें मेरे तक भी आ सकती थी। अगर मैं इन लोगों को ज़्यादा अपने अंदर इंक्लूड करवाऊंगी, इन लोगों को बोलूँगी ठीक है मैं आपके, क्योंकि अप्रोच मेरे को भी हुआ है, एक प्रोड्यूसर ने किया था कि मैं तेरी लाइफ पूरी बना दूंगा, तुम मेरे साथ रहे फॉर एवर, जैसे होता ना लाइक वाइफ के तरीके से बन के रहे परमानेंट, तू जो बोलेगी वो मैं तेरे साथ करूँगा। बट मुझे थोड़ा सा तो नॉलेज हो गई थी, आज मैं अपनी फैमिली छोड़ के इस पर्सन के साथ रहती हूँ, कल कुछ भी गड़बड़ हुई है तो मेरे को मारने तक उतारू हो जाएंगे, और कहाँ मार के फेंकेंगे आपको ये भी नहीं पता चलेगा, आपको घर पे भी आपका रास्ता बंद हो जाएगा। बिल्कुल, मैं ना इधर की रहूंगी ना उधर की रहूंगी, और काफ़ी मॉडल के साथ इसी वजह से ये चीज़ें हुई हैं। तो सर मैं इस चीज़ में यही बोलना चाहूँगी कि लाइक इक्वल हाथ होता है एक मेल का एंड फीमेल का, तब जाकर के ये प्रॉब्लम होती है, तभी जाके मर्डर के केस बनते हैं। इसमें सारी गलती मैं मर्द की नहीं कहूँगी, औरतों की भी इक्वल गलती है इस टाइम में, क्योंकि आप चाहे सोशल मीडिया कोई भी खोल के देख लो, उसमें भी अगर आपने देखा हो आज के टाइम में औरतों ने ज़्यादा गंद फैला रखा है आदमियों से ज़्यादा। अभी अगर आपने देखा एक मनीषा डांसर है, इस टाइम वायरल चल रही है,
क्यों? क्योंकि वल्गैरिटी की वजह से वायरल चली है। अभी किसी ने उसको रास्ते में काफ़ी डांस वांस कर रही थी तो मारा पीटा भी है काफ़ी ज़्यादा। क्यों? क्योंकि वो वल्गैरिटी को बहुत ज़्यादा प्रमोट करती है, आधे कपड़े डाल के सड़कों पर नाच करती है, और वो भी गंदे वाला डांस। उसका डांस ही गंदी चीज़ों से शुरू होता है, तो उसको काफ़ी मारा पीटा भी गया। अभी काफ़ी लोग पसंद नहीं करते हैं। अब जब औरतें ही ऐसी चीज़ करेंगी, औरतें ही ऐसी चीज़ों को प्रमोट करेंगी, तो सामने वाला मर्द तो कहेगा भी आ जाओ, हम तो रेडी बैठे हैं। तो यहाँ मर्डर ऐसे नहीं होते सर, इसमें इक्वल पूरा औरतों का भी पूरा हाथ है, आदमियों का तो होता ही होता है। जो लड़कियाँ मॉडलिंग में, एक्टिंग में करियर बनाना चाहते हैं, हाँ जी, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? सर मैं ऑलवेज हर पॉडकास्ट में ये कहती हूँ, ऑलवेज मेरे हर पॉडकास्ट में यही कहना है, जो भी लड़कियाँ इस फील्ड में करियर बनाना चाहती है ना, पहले तो अपने पेरेंट्स से सजेशन ले इस चीज़ के लिए। सबसे पहले आपके पेरेंट्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आपके पेरेंट्स बोलते हैं कि इस फील्ड में जाओ, जाने में कोई बुराई नहीं है। अपने पेरेंट्स को साथ लेकर के जाओ, टैलेंट के बेस पे जाओ, कॉम्प्रोमाइज़ के बेस पे कभी भी मत जाओ, मेरा ये मानना है। कॉम्प्रोमाइज़ के बेस पे जाओगे, एक बार के लिए तो आपको नेम फेम मिल जाएगा, लेकिन ऑलवेज आप अपने आप को या भगवान को लोग अगर मानते हैं तो शायद उनको क्या ही मुँह दिखाएंगे, मेरा ये मानना है। क्योंकि कई लोग कहते हैं भगवान है क्या, बट मेरा मानना है भगवान है, उनके आगे कुछ भी नहीं है। सबसे पहले उनको मुंह दिखाना है, तो बेटर इज दिस, टैलेंट के बेस पे आगे बढ़ो, कॉम्प्रोमाइज़ के बेस पे नहीं। मैं इसीलिए आज तक मानती हूँ कि मेरे को नहीं नेम फेम मिल रहा है, ना ही मेरे फॉलोवर्स बढ़ रहे हैं, पर मैं टैलेंट को ही प्रमोट करूँगी, वल्गैरिटी को भी प्रमोट नहीं करूँगी, टैलेंट को प्रमोट करूँगी। तो दोस्तों, आज हमारे साथ श्वेता खन्ना जी, मॉडल और एरोबिक जुम्बा डांस इंस्ट्रक्टर, ने काफ़ी अपने खुल के अपनी बातें रखी, हर सवाल का बेबाकी से जवाब दिया। आपको हमारा पॉडकास्ट कैसा लगा, आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।